तो बाकी जितने भी होते हैं ना, पीडी एरेज, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, बीपीआर, रीबैलेंस, रीडिलीवर्ड बीपीआर, हिडन ऑर्डर ब्लॉक। ठीक हो गया। ये सारे जो मार्केट में वर्क करते हैं वो हमने डिस्कस कर लिए थे। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। वो हम किससे देखते हैं? इस टूल फिबोनाची टूल से, फिब रिट्रेसमेंट। तो कुछ ऐसे लेवल्स होते हैं, 0.5, 0.618, 0.705, 0.709। ये आप सेटिंग में जाके यहाँ से आप लिख सकते हैं। ये सारे मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा ग्रुप में। ये सारे लेवल्स आप लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो अ, ये वाला एरिया होता है ये, जहाँ से मार्केट, वो आपको पता है ना कि जब भी सेल करना है तो प्रीमियम से करना है, 0.5 से ऊपर ऊपर। तो 0.05 से ऊपर तक कहाँ तक करना है वो भी आपको ये बता देगा। मतलब ये प्रीमियम में गई, यहाँ पे टैप होगी, यहाँ से नीचे आएगी, और यहाँ पे साथ आप कोई भी और चीज़ अलाइन कर सकते हैं। सेम इसी तरह लो टू हाई लगाए अगर, ये, तो ये वाला जो एरिया होता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है। वैसे पूरा भी आप ये वाला एरिया, ये आपके पास होती है ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। सेल करना है तो इस एरिया से करना है, बाय करना है तो डिस्काउंट में इस एरिया से करना है। और यहाँ साथ जो भी और चीज़, फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, कुछ भी अलाइन कर रहा हो। ठीक हो गया। इसको हम अभी लाइव मार्केट में लगा के चेक करते हैं। डिलीट। यहाँ से यहाँ तक अगर हम लगाएं तो यहाँ से यहाँ तक, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट किस एरिया से रिवर्स हो रही है। ऐसे ये पूरी लेग है, 0.5 से ऊपर ऊपर प्रीमियम है, 0.5 से नीचे डिस्काउंट है। यहाँ से ये मार्केट से शिफ्ट हो चुका है, मतलब हम सेल की ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन कहाँ तक ले सकते हैं? यहाँ तक, नीचे जो एफवीजी या बीपीआर जो बना हो ये, बस इतनी ही। यहाँ पे आई मार्केट, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई। किस लेवल से? ओटीई से। ये ओटीई है हमारे पास, इस वाले एरिया से, 0.7 वाले और 0.618, ये दो जो एरिया होते हैं। साथ में यहाँ पे क्या अलाइन कर रहा था? डेली का फेयर वैल्यू गैप भी है, यही बात है ना। ओके, हम सेल कर सकते थे। तो यहाँ से हमने एंट्री ली डाउन की तरफ। ये ना हम लोअर टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, 4 आवर में। यहाँ पर भी 4 आवर में यहाँ पे क्या है? 4 आवर में ऐसा कोई खास चीज़ है नहीं इतनी। लेकिन यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप है और वीकली का भी है।
H1 में आते हैं तो यहाँ पर भी एक FVG है। यहाँ पे H1 का फेयर वैल्यू गैप है। और उससे पहले यहाँ पे ये दो जो हाइस थे इनकी लिक्विडिटी भी है। ये लिक्विडिटी भी स्वीप हुई, मार्केट ने टैप किया इस फेयर वैल्यू गैप में। कलर चेंज कर देता हूँ मैं। ये हमारे पास जो ग्रीन बॉक्स है ये है OTE, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री। ये वाली मार्केट ने मोनार के फेयर वैल्यू गैप में टैप किया, तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। सेम वही चीज़ है सारी, बस हमको ये फिब वाला टूल लगाना है कंफर्मेशन के लिए। सही है। तो हम यहाँ से अब डिलीट कर देते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में मैं आपको ना लगा के दिखाता हूँ प्रॉपर। अगर यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो समझ लें कि इतना अच्छा मूव नहीं आएगा, वहाँ से फिर सेल नहीं करना। यहाँ से यहाँ तक अब एक लेग थी ये ये विक्स जो है ये नीचे काफ़ी मैनिपुलेशन हुई है न्यूज़ की वजह से, देन आप बॉडी से मार्क कर सकते हैं। ये पूरी लेग है, ये हो गई हमारी 0.5 से ऊपर ऊपर इंड्यूसमेंट। तो ये है हमारे पास OTE लेवल्स 0.6, ये 0.7 है। ये यहाँ पे साथ में कोई चीज़ अलाइन कर रही है। यहाँ पर एक काफ़ी सारे वीक्स हैं। किसी और टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखते हैं कोई कोई चीज़ है। सेम इसी जगह पे आप देख सकते हैं कि डेली का फेयर वैल्यू गैप है ये, और साथ में क्या है 0.618 लेवल, और डेली के फेयर वैल्यू गैप का मिड पॉइंट। ऐसा ही है ना। फिर वहां से मार्केट ने रिवर्स लिया ये ऊपर तक। तो ये आपको जो OT लेवल्स होंगे ना, ये आपको कभी भी डिस्काउंट से सेल और प्रीमियम में बाय करने नहीं दे रहे अगर आप इन पे इनको ऐसे लेके चलते हो तो। किसी भी आप ट्रेड लेने से पहले आप ये देख लिया करें, जैसे कि ये एक लेग है पूरी, यहाँ से यहाँ तक मार्केट आई, एग्जैक्ट OTE वाले इस यहाँ पे टैप किया, यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली, मार्केट ऊपर। क्लियर है। OTE के बारे में कोई क्वेश्चन? यूरो में भी देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ से सेल किया ये, देखें 0.618 वाला लेवल है, यहाँ से ही मार्केट ने रिवर्स किया है। ये एक पूरी लेग थी। दूसरी ये लेग थी, 0.79 वाले एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मार्केट ने, यहाँ से रिवर्स किया है। अब ये सेल वाला है, ठीक है। सेल वाला है तो ऐसे हाई टू लो, अगर बाय करना है तो लो टू हाई, यहाँ से यहाँ तक ये। अगेन देखें OTE बॉक्स में आई, ये OTE, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस OTE। बाकी सारी चीज़ें भी आप देख लें, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और साथ में OTE भी है। तो मतलब तीन तीन कंफर्मेशन होगी, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर गई।
आपकी ये जो भी कोई बोल रहा है इसकी आवाज़ नहीं आ रही सही। आप टैप टाइप टाइप कर दें। यहाँ से यहाँ तक लगाया। ठीक है। ये एग्जैक्ट ये हमारे पास था ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी, इसका 50%। वहाँ से मार्केट गई, साथ में ओटीई भी थी। बाय कर रहे हैं तो यहाँ ऐसे डिस्काउंट से, डिस्काउंट में किधर से, ओटीई लेवल से। और सेल कर रहे हैं तो प्रीमियम से, प्रीमियम के ओटीई लेवल से। जैसे कि ये एक ये लेग बनी, ये एग्जैक्ट 0.79 वाले लेवल से मार्केट ने रिवर्स लिया। अगेन ये दूसरी लेग बनी, यहाँ पर भी 0.79। ये साथ में क्या था, ऑर्डर ब्लॉक प्लस एफवीजी प्लस ब्रेकर ब्लॉक। ये ब्रेकर ब्लॉक था और ये एफवीजी था ये। मतलब एक काफ़ी अच्छा एरिया था सेलिंग के लिए। साथ में आपने फिब लगा के ओटीई भी चेक कर ली, एंड डाउन। बिल्कुल ही आज खामोश है, कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ नहीं। सर जब एफएजी फेल हो जाती है तो फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। सर थोड़ा ब्रेकर ब्लॉक्स प्रैक्टिकल में समझे। हाँ किधर था यार, हाँ ब्रेकर ब्लॉक यही ना, अब फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक को कहते हैं। यहाँ से एक साइड की लिक्विडिटी जब थी। एफएजी फेल हो जाती है तो फिर ब्रेक और ब्लॉक बन जाती है। नहीं नहीं, ऑर्डर ब्लॉक जब फेल हो जाता है तो ऑर्डर एफवीजी जब ब्लॉक फेल होती है तो वो इन्वर्जन बन जाती है। इन्वर्जन। हाँ ये एक साइड की लिक्विडिटी स्वीप, देन दूसरी साइड की लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ऐसा ही है ना। स्ट्रक्चर। दो- दोनों साइड की लिक्विडिटी स्वीप होगी ना। अब ये था हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ये फेल हो गया ना। हाँ। ये ये फिर ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक वर्क करेगा ये। लेकिन मार्केट फिर इसमें ब्रेकर टैप हुई। ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है इस। हाँ ये है हमारे पास बीबी ब्रेकर ब्लॉक। किधर गया। Sorry, ये है हमारे पास ब्रेकर ब्लॉक का। सर ये जब दूसरी बार टच होती है तो फिर काम करता है ब्रेकर ब्लॉक। नहीं, फर्स्ट टाइम भी ले सकते हो एंट्री, कोई ऐसा इशू नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट भी ले सकते थे। लेकिन हम्म। पहली एंट्री मैंने बताया हुआ है ना, पहली एंट्री डायरेक्ट यहाँ से एफ ई जी बी पी आर जो भी बना है। सेकंड एंट्री आपकी होगी ओ टी ई में रिट्रेसमेंट, ये सेकंड एंट्री यहाँ से वापस रिट्रेसमेंट जब करेगी मार्केट, सेकंड एंट्री आप वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री आप डायरेक्ट भी प्ले कर सकते हैं। ओके। हम्म। ये क्या हुआ। सर अगर इसमें जो, अगर ब्लैक कलर का जैसे आपने ब्लैक मार्क किया हुआ तो वो डाउन की तरफ जाएगी, और अगर वो ग्रीन कलर का होगा तो वो अप साइड जाएगी मार्केट, ब्रेकर ब्लॉक ब्रेकर जो है। हाँ वो बाय साइड वाला इसी को अपोजिट कर दो ना। एक मिनट में करके दिखाता हूँ। ये अपोजिट कलर कैंडल। अभी ऊपर की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, नीचे की तरफ लिक्विडिटी स्वीप हुई। ये मार्केट खड़ी है जी आईआरएल में, एफईजी में। 50% को टच किया, ऊपर क्लोजिंग दी, मतलब कि सही है।
चल रही है। ये है हमारे पास ERL, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी, जो हमारा टारगेट होगा। तो यहाँ से हम पहले यहाँ डायरेक्ट एंट्री ले सकते थे। दूसरी एंट्री जब यहाँ पे OTE में रिट्रेसमेंट की, वहां से ले सकते थे। क्लियर है? यस सर। हाँ। अभी अगेन यहाँ से ये पूरी एक लेग थी। फास्ट एंट्री आप डायरेक्ट ले सकते थे यहाँ से। जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, ये अ, किसी और 4 आवर के टाइम फ्रेम में जाएंगे तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप होगा, आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट एंट्री यहाँ से डायरेक्ट ले सकते थे दोबारा, जब OTE में रिट्रेसमेंट करे। दोबारा उसने रिट्रेसमेंट की यहाँ तक 0.618 के लेवल तक, क्योंकि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। ठीक हो गया। ये ब्रेकर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप अलाइन कर रहे थे ये। ब्रेकर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप का 50%। तो यहाँ से आप एंट्री प्ले कर सकते थे। ये क्या है हमारे पास? ब्रेकर ब्लॉक BB, जिसको हम कहते हैं यूनिकॉर्न मॉडल, जहाँ पे दो PD एरेज आपस में अलाइन कर रहे हो। BB ब्रेकर ब्लॉक प्लस CB सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी। इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई। फर्स्ट एंट्री हम यहाँ से डायरेक्ट ले सकते थे। सेकेंड एंट्री यहाँ से, जब वापस रिट्रेसमेंट करती है मार्केट। और नीचे मार्केट ने क्या छोड़ा था? इक्वल लोज नजर आ रहे हैं ना? इक्वल लोज यहाँ पे सेव नहीं है, तो ये एज अ लिक्विडिटी। ये मार्केट ने लिक्विडिटी छोड़ी थी नीचे, यहाँ से हमने एंट्री ली, ये हमारा टारगेट। ये देन अगेन न्यू लेग बनी। अगेन हमारी यहाँ से एंट्री। ठीक है, करता हूँ डिलीट में। पहली एंट्री ये होगी एक। अब हम यहाँ से यहाँ तक फिब लगाएंगे। ये है 0.618 OTE लेवल। साथ में यहाँ पे क्या चीज़ है? FVG फेयर वैल्यू गैप। इसको हम कर देते हैं डिलीट। बस देख लिया एक बार, और साथ में देख लिया कि ये फेयर वैल्यू गैप OTE में है, तो यही वर्क करेगा। देन इस फिब को हटा देंगे। ओहो, सिर्फ हमारे पास ये क्या चीज़ है? CB सेल साइड इम्बैलेंस बाय साइड एफिशिएंसी। इसका मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ये हो गया जी इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट को क्या कहते हैं? CE कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट। ये CE को टच किया, नीचे क्लोजिंग दी, साथ में OTE में भी है। सेकंड एंट्री हम यहाँ से ले सकते थे। ठीक है। टारगेट हमारा क्या था? ये वाली लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी। साथ में मार्केट ने यहाँ पर भी ये दो लोअर्स की लिक्विडिटी ये भी थी। फर्स्ट टारगेट ये। डायरेक्ट एंट्री हम यहाँ से ले सकते थे, ये यहाँ से। ये ऊपर स्टॉप लॉस, ये नीचे टारगेट। देन अगेन मार्केट ने OT में रिट्रेसमेंट, यहाँ से अगेन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, न्यू लेग ये बनी। अगेन मार्केट ने OT में रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG थे, यहाँ से एंट्री ले सकते थे ये। और ये नीचे टारगेट, जो भी 1:3 निकालना चाहो आप यहाँ से, ये यहाँ तक, ये लिक्विडिटी है जो।
और एक और एंट्री आप ले सकते थे डायरेक्ट यहाँ से भी। यहाँ पे जो फेयर वैल्यू गैप बना ना ये वाला, इसको रिस्पेक्ट मिल रही है, ये। तो यहाँ से भी आप ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये लिक्विडिटी हमारा टारगेट। देन अगेन यहाँ से बाय साइड की तरफ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। जब कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई भी पीओ नहीं है, पीडीआरए नहीं है, देन मार्केट जो है ना वो ओटीई से ओटीई आप ऐसे लगा लो। अगर वहाँ से रिएक्शन मिल रहा है तो वहाँ से ट्रेड प्ले कर सकते हो। साथ में अगर एक टाइम फ्रेम में नहीं है, दूसरे टाइम फ्रेम में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। अब मैं दूसरे टाइम फ्रेम में इसलिए नहीं जा रहा, वहाँ पे अगेन से ढूंढना पड़ेगा। समझ लो यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये पूरे ही ये एज ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर रहे हैं, लेकिन लास्ट वाली कैंडल को हम लेते रहते हैं, ये। सही है, और साथ में ये है हमारा रीडिलीवर्ड, रीबैलेंस्ड, ये वाला। साथ में मार्केट जो है ये ओ टी ई बी 0.79, मतलब अच्छा एक बाय वाला लेवल है, यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ से लिया हमने एंट्री। ये नीचे हमारा स्टॉप लॉस, ये वाली वीक, या बॉडी पे भी रख सकते हैं, वीक पे भी रख सकते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में जाके आप ज़्यादा अच्छे से रख सकते हैं छोटा स्टॉप लॉस। आपको मैंने तरीका बताया है, डेली से 1 आवर में जाना है, 1 आवर में, 15 मिनट में, और वहाँ पे जाके एंट्री लेनी है, तो स्टॉप लॉस आपका काफ़ी छोटा हो जाएगा। देन हमारा फर्स्ट टारगेट ये वाली लिक्विडिटी, ये ये जो इक्वल, ये ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, ये। देन अगेन यहाँ से न्यू लेग बनी हमारी, ये वाली, यहाँ से यहाँ तक अगेन फिब लगाया, यहाँ से क्या चीज़ आ रही है हमारे ओ टी के साथ, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, जो कि एक बार मिटिगेट हो चुका है, ये। और साथ में ये क्या है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक। रिजेक्शन ब्लॉक क्या होता है? बड़ी विक वाली कैंडल और उस विक के 50% को या तो ओपनिंग से, लोअर टाइम फ्रेम है तो ओपनिंग से, हायर टाइम फ्रेम है तो 50% से। तो ये हो गया हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, विक का 50%। आर बी क्लियर है? तो यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे, और ऊपर आप देख सकते हैं कितनी सारी लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के आई है। ये सारी एक ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी, एल आर, इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी पड़ी हुई है। वो मार्केट यहाँ तक जाएगी, कैसे जाएगी? ऐसी तरह ऐसे ऊपर जाएगी, फिर अगेन रिट्रेसमेंट करेगी, फिर ऊपर, फिर रिट्रेसमेंट, फिर ऊपर। यहाँ से आप ट्रेड प्ले कर सकते थे। ये नीचे स्टॉप लॉस, ऊपर ये टारगेट। देन अगेन यहाँ पे मार्केट ने और टी में रिट्रेसमेंट नहीं की, तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ से एंट्री लेनी। देन अगेन जब नई लेग बनेगी आप उसमें देखें, ये बनी हमारी न्यू लेग, यहाँ पे जस्ट 0.5 टैप हुई और ऊपर निकल गई। ये आप देख सकते हैं, ये भी कोई इतनी खास और टी में नहीं आई। देन हमारे पास ये एक और लेग बनी न्यू, ये
ये वाली। अब ये देखें तो ये हमारे पास ओटी में आई है, साथ में यहाँ पर हमारे पास है ये ऑर्डर ब्लॉक है। मतलब एक अच्छा बाइंग का लेवल है। ये ऑर्डर ब्लॉक थे इनका 50% मीन थ्रेश होल्ड एम्प्टी। मीन थ्रेश होल्ड ये यहाँ से हम एंट्री ले सकते थे। ऊपर ये वाले इक्वल हाइस टारगेट कर सकते थे, और ये वाले भी हम टारगेट रख सकते थे। ये दो हाइस यहाँ से। ये नीचे स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे, और ये हमारा टारगेट ये। या फिर आप तब तक होल्ड रख सकते हैं ट्रेड को जब तक स्विंग हाई नहीं बन जाता। स्विंग हाई किधर जाके बना, यहाँ पर। देन अगेन स्विंग लो बना, फिर मार्केट ने कंटिन्यू किया। अगेन स्विंग हाई बना, फिर स्विंग लो, स्विंग हाई। जब भी मार्केट ने रिवर्स करना होता है वो स्विंग पॉइंट्स बना देती है। थ्री कैंडल पैटर्न। फर्स्ट कैंडल की दरम्यान वाली कैंडल की विक बड़ी, और दूसरी साइड वाली कैंडल्स की छोटी, जैसा कि ये है। ये हमारे पास है एक स्विंग हाई। देन ये मार्केट ने बनाया डाउन, यहाँ पे अगेन स्विंग लो बना दिया ये। देन हमें पता चल जाना चाहिए कि मार्केट इस वाले फेयर वैल्यू गैप में जाएगी। देन यहाँ से अगेन जब स्विंग लो बनाया, अगेन डाउन। डाउन कहाँ तक जाएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक तक जाएगी, जो भी हमारे पास पीडीआर होते हैं। अगेन अप डाउन अप, इसी तरह ही मार्केट मूव करती है। मेरे ख्याल से इतनी एग्जांपल्स काफ़ी हैं और टी की, और साथ और चीज़ों की भी। तो भाई अभी वो हम बता रहे हैं कि पैटर्न जो है। आवाज़ सही नहीं आ रही। 5 मिनट सर, कब पता लगेगा कि मार्केट रिवर्स करने वाली है बीपीआर के अलावा? यार जब भी किसी हायर टाइम फ्रेम के पीडीआरए में मार्केट टैप करती है तो वो बीपीआर बनाती है, इन फेयर वैल्यू गैप को फेल करती है, इन्वर्जन बनाती है। देन आपको पता चल जाता है। अभी हम एक और चीज़ होती है स्टैंडर्ड डेरिवेशन। वो क्या चीज़ होती है? वो भी हम टारगेट्स टारगेट्स फाइंड करने के लिए वो हम लगाते हैं। इनको भी ना वैसे सेम ऐसे ही सेव कर लेना है। सेव करके यहाँ पे नाम रख देना है आईसीटी फिब, आईसीटी एफआईबी फिब, या ओटीई, कुछ भी रख सकते हैं आप अपनी मर्जी से। यहाँ से हम एसडी स्टैंडर्ड डेरिवेशन। स्टैंडर्ड डेरिवेशन कुछ इस तरह से नज़र आता है। ये बाय साइड वाला, और ये सेल साइड वाला। ये हम लगाते हैं मैनिपुलेशन लेग पे। मैनिपुलेशन लेग क्या होती है वो भी मैं बताता हूँ। जो लेग हमारी लिक्विडिटी स्वीप करके देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करती है, उसमें हमें लगाते हैं टारगेट्स फाइंड करने के लिए। समझ लें हमने यहाँ से एंट्री ली, जैसे ये थी हमारी मैनिपुलेशन लेग। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, यहाँ से हमने एंट्री ली। देन हम यहाँ से यहाँ लगाएंगे, सॉरी, यहाँ से यहाँ ये मैनिपुलेशन लेग थी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये ऊपर हमारे टारगेट निकल के आ जाएंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये वाला है, ये 2.5। ये एरिया, यहाँ से मार्केट यहाँ तक मार्केट लाजमी ही जाती है अगर आपने अच्छी एंट्री ली है तो।
कम अज कम -1। यहाँ से हमने एंट्री ली है ये। टारगेट हमारा ऊपर होगा, स्टॉप लॉस नीचे। अब हम क्या क्या देख के टारगेट रख सकते हैं? लिक्विडिटी देखकर। जहां पर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जहां पे कोई पीडीआरए पड़ा हुआ है, फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है सेल साइड वाला, और साथ में ये लेवल कोई अलाइन कर रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। तो स्टैंडर्ड डेरिवेशन हम यूज़ करते हैं टारगेट के लिए। इसको भी हम सेटिंग में जाएं आप। यहाँ से आपको खुद लिखना पड़ेगा ये सारा कुछ। -1, -3, -2.5, -2, -4, ये लिख के से ओके कर लें, देन ये सेव हो जाएगा। यहाँ से फिर इसको सेव कर लें, कोई भी नाम रख के सेव। अभी इसको ना लाइव मार्केट में मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। 3 तरीके से ना हमारा ये फिब यूज़ होता है। पहला हमारा प्रीमियम डिस्काउंट, ये वाला। देन हमारा ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन ये। और तीसरा हमारा होता है प्रीमियम डिस्काउंट, ओ सॉरी, ओटीई, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, ये वाला आईसीटी फिब ये है। एक और होता है लेकिन वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। मैं यही तीनों चीज़ें यूज़ करता हूँ, ये प्रीमियम डिस्काउंट, ओटीई। अगर आप ये ओटीई लगा लेते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। और ये स्टैंडर्ड डेरिवेशन टारगेट्स फाइंड करने के लिए। अब जैसे कि ये हमारी थी मैनिपुलेशन लैग, ये इसने ऐसे लिक्विडिटी स्वीप की और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये लिक्विडिटी स्वीप हुई, देन मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम इस लेग पे लगाएंगे अपना फिब और स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ये ये वाला। और साथ में हम देखेंगे कि लिक्विडिटी किधर है। तो ये सारी थी हमारे पास लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी ये। तो इसके साथ कौन सा 2.5 लेवल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो अलाइन कर रहा था। तो ये हमारा होगा टारगेट। और इन लेवल्स को टच करके मार्केट रिवर्स भी करती है, रिट्रेसमेंट भी करती है। -1 को टच किया, यहाँ से रिट्रेसमेंट हुई। देन अगेन -2 के 2.5 के एरिया में यहाँ पे भी रिट्रेसमेंट हुई। देन -3 यहाँ से अब अगेन रिट्रेसमेंट हुई। क्लियर है? तो हमने अगर यहाँ से एंट्री ली है, यहाँ कहीं से भी, यहाँ से या यहाँ से, यहाँ से फॉर एग्जांपल हमने एंट्री ली, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या होगा? पहला हमारा टारगेट होगा ये। वैसे मैं इतने बड़े टारगेट्स नहीं होल्ड करता, 1:3 निकाल के साइड पे। सेकंड ये वाली लिक्विडिटी सारी, ये वाली। और थर्ड आप यहाँ तक जा सकते हैं, और बाकी आप यहाँ तक भी जा सकते हैं। अब इस जगह पे -4 वाले एरिया में भी कुछ ना कुछ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फेयर वैल्यू गैप है ये, जिसको मार्केट टच करने आ सकती है। तो आप यहाँ तक भी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, लेकिन -2.5 तक बहुत होती है। अब यहाँ पे हम मैनिपुलेशन लेग देखते हैं। तो ये वाली लेग है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, प्रीवियस वाली लिक्विडिटी स्वीप की, अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ।
तो ये कहाँ से, -2 यहाँ से, और 2.5 यहाँ से, ये इस एरिया से मार्केट, ये हमारा टारगेट था। यहाँ से मार्केट ने वापस रिवर्स हुई। क्लियर। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है, ये हमारे टारगेट्स फाइंड करने के लिए होती है। ये लोअर टाइम फ्रेम में ज़्यादा सही। जैसे अगर आप 1 मिनट में एंट्री ले रहे हैं ना, ये हमारे पास मैनिपुलेशन लग गई है, स्टैंडर्ड डिविएशन लगाया, आपको पता चल जाएंगे टारगेट्स आपके। ये ये वाले सारे टारगेट बनाई मार्केट यहाँ पे, ये सारी लिक्विडिटी पड़ी है ना, ये तो ये -2.5 वाले लेवल के साथ लाइन कर रही है। यहाँ से आप एंट्री लेंगे, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट। ये क्लियर है। सेम और भी यहाँ पे मैनिपुलेशन लैग आप ढूंढो, जिसने लिक्विडिटी स्वीप की एंड बाकी स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। ये होगी जी हमारी लिक्विडिटी स्वीप, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये वाली है जी मैनिपुलेशन लैग। और इसके सारे के सारे लेवल्स जो हैं वो हो गए अचीव। सही है। देन हमारे पास ये थी मैनिपुलेशन लैग, ये वाली। -2 एंड 2.5, ये वाला लेवल बेस्ट होता है। यहाँ से ही मार्केट रिवर्स हुई। समझ आ गई इसकी भी स्टैंडर्ड डेरिवेशन की। हेलो। जी जी समझ आ गई। जी सर, आगे सही, समझ। सही हो गया। ये जो स्टार्टिंग है बस वो आप भेज दीजिएगा स्क्रीन शॉट करके ना, वो हम सेटिंग कर देंगे अपने साथ। सर पीक से लेना होता है। हाँ, अब ये समझ लो कोई की लेवल है ये वाला, जहाँ से आप ट्रेड प्ले कर रहे हो। ट्रेड आप कहाँ से प्ले करते हो? की लेवल, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल है, यहाँ से ट्रेड आप प्ले कर रहे हो। तो यहाँ से ही आप लगाओगे ना, ये वाली मैनिपुलेशन लग गई ये देन आपके टारगेट्स निकल आएंगे। ये वाली लिक्विडिटी थी ये सारी लिक्विडिटी ये वाली, ये 2.5 के साथ लाइन कर रही है, तो ये वाला रख लें आप टारगेट। बस आज यही दो चीज़ें थी कि फिब को कैसे यूज़ करना है। सर एक और क्वेश्चन है सर, आप ये सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कैसे करते हो, ये भी समझाएं सर। ये जो है ना, ये लैपटॉप पे होता है। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल को टैब दबाए रखना है, देन राइट क्लिक, एंड ये आपके पास एक बॉक्स आएगा, देन छोड़ना है, देन डिलीट हो जाएंगी सारी चीज़ें। ओके सर। ये दो चीज़ें हैं ना, ऐसे कंट्रोल को टैप किया, दबाए रखना है, राइट क्लिक, ये, एंड देन डिलीट। और एक और चीज़ होती है, ये सीधी लाइन लगाने का तरीका, बस ये
वैसे टेढ़ी हो रही होती है। देन आपने ये जो एरो बना होता है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको, कंट्रोल के साथ ही ऊपर। शिफ्ट 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 सर। मैंने शिफ्ट नहीं होती, वो तो इधर होती है। सर शिफ्ट के साथ मैं करता हूँ तो सीधा आता है। अच्छा, हाँ बस ये। तो ये आप खुद ही प्रैक्टिस वगैरह करते रहेंगे तो समझ आती रहेगी। बाकी टच स्क्रीन पे ज़्यादा इजी होता है, मैंने सारा मोबाइल पे ही सीखा है शुरू में। सर एक दफ़ा ये फिर बताइएगा, जैसे जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो ये कैसे हम चेक करेंगे, एक दफ़ा फिर एक्सप्लेन करिएगा। बाकी स्ट्रक्चर शिफ्ट के लिए क्या चीज़ें जी। देखी जाती हैं? ये लिक्विडिटी स्वीप हो, मार्केट किसी की लेवल पे हो, ठीक है, किसी की लेवल पे हो। ओहो, ये की लेवल पे हो, देन ये जो हमारा लो है, जिस फ्लैग ने ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया उसका लो ये वाला है ये। देन ये हो गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। देन जब वापस OTE में रिट्रेसमेंट करेगी मार्केट, देन हम एंट्री लेंगे। ये हो गया जी हमारा ICT फिब। ये हो गई हमारी OTE के साथ क्या चीज़ अलाइन कर रही है, ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG। ये और टारगेट कैसे निकालने हैं, ये लगा दीजिए स्टैंडर्ड डेरिवेशन यहाँ पे, या लिक्विडिटी सीधा देख सकते हैं आप साथ में ये भी। ये मैं ज़्यादा लिक्विडिटी देख के ही रखता हूँ, समझ लें ये लिक्विडिटी पड़ी है काफ़ी सारी, तो ये टारगेट रख सकते हैं आप। ये अभी लाइव मार्केट है, कोई पीछे से नहीं दिखा रहा मैं। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, लेकिन समझ आ जाएगी आपको आराम आराम से। मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, ये हो गई जी लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप क्रॉस क्रॉस वाला साइन मतलब लिक्विडिटी स्वीप। देन MSS मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ये अभी वापस जब OTE में आएगी हम तब ट्रेड प्ले करेंगे। तो ये हो गया हमारा OTE लेवल ये वाला। ये साथ में ये क्या चीज़ है, CB प्लस, ये इसको हम क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न मॉडल हमारा, ब्रेकर ब्लॉक प्लस FVG। ये हो गया हमारा यूनिकॉर्न। ये यहाँ से हम सिंपल ट्रेड लेंगे। ये ऊपर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे या यहाँ पे, एक ये स्विंग हाई है, एक ये स्विंग हाई है, तो रिसेंट वाले पे आप रख सकते हैं। और टारगेट नीचे ये लिक्विडिटी। आज तो काफ़ी इजी थी मार्केट, मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं ली, मिस हो गई इंटरनेट की वजह से, लेकिन गोल्ड में भी काफ़ी आसान मार्केट थी। एक मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ लेक्चर, तो ओवर हो ही चुका है।